Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बेस्ट अप्रोच के बारे में। चलिए बात करते हैं। आपने एक वर्ड जो है वो कई बार सुना होगा, स्मार्ट वर्क। किस किस ने सुना है ये कि भाई अगर सक्सेस होना है या जल्दी सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली स्मार्ट वर्क के ऊपर ही बात करने वाला हूं। एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। किसके लिए? जेकेपीएसआई सिलेबस को कवर करने के लिए। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है तो वो करता क्या है, वो किस तरह से स्टार्ट करता है। जब एक कैंडिडेट स्टार्ट करता है ना किसी भी सिलेबस को, मैं आपको एक रियल चीज बताता हूं। ऑलवेज स्टूडेंट स्टार्ट विद द जीके पोर्शन, ठीक है। और जीके पोर्शन में वो सबसे पहले हिस्ट्री पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम। और जब हिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट करते हैं ना तो इतनी जगहों से कंटेंट इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि यार इसमें इतना सारी चीजें हम बाकी कब करेंगे। और इसी तरह से मैक्सिमम बच्चे सिर्फ जीके ही अच्छे से कवर कर पाते हैं, बाकी चीजें उड़ जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं जेकेपीएसआई के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं कि किस तरह से पेपर जो है वो बेसिकली फ्रेम किए जाते हैं और आपकी अप्रोच जो है एग्जाम को लेके किस तरह से होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप किसी भी टीचर से जाके पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग जो होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो है बेसिक्स क्लियर करना। ठीक है। और बेसिक्स ऑब्वियस सी बात है कोर्सेज या बुक से क्लियर होते हैं। लेकिन आप जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ना वो ये कि आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो चीजों के, जबकि डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम पहले, मतलब आज पूरा दिन मैं बैठा हुआ था और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही चेकआउट कर रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं और किस तरह की अप्रोच जो है हम लोग डालने वाले हैं हमारे 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज में, जो हमने स्टार्ट करा है जेकेपीएस एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा जेकेपीएसआई का बैच, तो आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में लिखना आपको जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक। सुनिए, अब बात सुनिए। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चा करता है ना वो ये कि वो जब सिलेबस पढ़ना शुरू करता है ना तो वो बहुत डीप चला जाता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे पास एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ एक दिन होगा, 24 घंटे होंगे जिसमें मुझे रिवाइज करना है। ठीक है। और वो सिर्फ इसी चक्कर में फंस जाता है। जब वो पेपर देने जाता है ना, देखता है वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसने पढ़े ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं जो हर कोई कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोग जो गलतियां करते हैं उसको छोड़ के एक कैसी अप्रोच आपको मतलब चूज करनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जेकेपीएसआई के सिलेबस को टैकल करने के लिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं। इसमें सबसे पहला करंट वाला जो पोर्शन है ना, करंट वाला जो पोर्शन है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह से पूछा जाता। जैसे अगर मैं पुराने 2022 में जो पेपर था उसके अकॉर्डिंगली पूछे तो तंजानिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने थे उसके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है। इजिप्ट में कौन सी चीज फेमस है उसके बारे में पूछा हुआ था। तो ये, मुझे एक चीज बताओ, क्या बिना करंट करे ये चीजें आप सॉल्व कर सकते हो? लेकिन ये क्वेश्चंस कैसे हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं किसी किताब में नहीं मिलते। यस और नो, मानते हो इस चीज को या नहीं मानते? ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, सिर्फ जीएस के बीच में घुस गया, वो इतना घुस गया है बीच में कि बाहर निकलने का उसको टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये आपका इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मेडिवल और एंशियंट वाला जो पोर्शन है, एक ही क्वेश्चन आता है उसमें से। ठीक है। और मॉडर्न में से दो क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो मतलब कब, मतलब स्टार्ट हुई थी। ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन यही था। ओके। और उसके बाद एंशियंट में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से रूलर ने मतलब कैपिटल जो है वो लाहौर से दिल्ली जो है वो मतलब शिफ्ट करी थी। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये कि हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मेडिबल, एक क्वेश्चन एंशिएंट, और 2 क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न से पूछे गए थे डायरेक्टली, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों चीजें आती हैं। और वो सच चीज बताऊं, पूरे की पूरे ज्योग्राफी में से ना सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गया, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बाई मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। अब सुनो किस तरह से, देखो सबसे पहले तो इंटरनेशनल करंट अफेयर तो हो ही गया, फिर उसके बाद नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद डेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेज जो होते हैं उसमें से, अच्छा पर्टिकुलर डेज की जो थीम्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आजकल जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके डेली करंट के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और आप लोग कहाँ मेहनत कर रहे हो, आप लोग जाके जीके पढ़ रहे हो, सिर्फ उसके नोट्स बना बना के तबाही कर दी आप लोगों ने, ठीक है। कैसा नो होता है, ऐसा कि नहीं होता, ठीक है। अब बेसिकली अच्छा, ये करंट से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट है सॉरी, जो फेमस है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब लास्ट टाइम में क्वेश्चन था गोल्डन कंगारू जो है वो कहाँ, किस जगह पे पाए जाते हैं, भाई ये किसी बुक में आपको दिखेगा, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक एंड करंट में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। भाई डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए नीचे जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं कौन सी ड्यूटी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के साथ डील करते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए इंडिया जो है वो सवर्न है, ये चीज कहाँ बयान करी है, प्रेम्बल्स में बयान करी है। तो मतलब डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, भाई जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इतना बड़ा है, आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेक्शन 90 है, सॉरी सेक्शन 9 जो है वो किसे डील करती है, ठीक है, वो सिटिंग मेंबर के रिलेटेड डील करती है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पर्टिकुलर चीजों के लिए, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानकारी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉलेज, नॉलेज तो चलो ठीक है भाई, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट होता पता है कि हम लोग इतनी सारी चीजों को एक्वायर्ड कर लेते हैं कि उन सब चीजों की खिचड़ी बनाते हैं, और जब वो खिचड़ी बन जाती है ना, फिर वो खिचड़ी जो है वो किसी के मतलब काम नहीं आती, या किसी के भी खाने की लायक नहीं रहती, ठीक है। अब हाँ एक चीज मैं बताऊं, एक चीज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड, यहाँ पे वही बैंक के रेपो रेट्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, कितने इंक्रीज हुए हैं। नबार्ड बैंक जो है उसने कौन सी स्कीम चलाई है, कितनी, मतलब जितने भी फाइनेंस रिलेटेड जो करंट स्टैटिक पोर्शन दोनों पूछा जाता है इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ईवीएस के रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो लास्ट टाइम में पूछे गए थे। मतलब ओजोन लेयर जो है कौन से केमिकल की वजह से डिप्लीट होती है, उसके बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो हमारे ओजोन लेयर को मतलब हमारे पोल्यूशंस की वजह है, कौन कौन सी ऐसी गैसेस जो हैं वो हार्मफुल है, ठीक है। तो मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन जो थे वो पूछे जा रहे थे, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, सभी के सभी क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे, इजी इन द सेंस कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट ट्रीटी के रिलेटेड थे, बताइए कौन सी ट्रीटी जो है वो रिलेटेड है इस वेटलैंड से, ठीक है। कौन सी ट्रीटी जो है उसके अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है, या हेल्पफुल है या प्रिवेंट करती है। मत उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, अच्छा इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में डायरेक्ट भाई पैसेज हो गए, पैसेज के बाद आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस थे, कंजक्शन में से क्वेश्चंस थे, उसके बाद टेंसेस में से क्वेश्चंस थे, उसके बाद जो मैंने पर्सनली क्वेश्चन देखे जंबल होते हैं ना, जंबल वर्ड्स, उसमें से क्वेश्चंस थे, उसके बाद पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस थे वहां से थे, ठीक है। तो मतलब कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश में से थे, जो मैंने आपको मेन बढ़ा दी। उसके बाद ये जो स्किल वाला है ना, स्किल में से एक क्वेश्चन आया था कि जो वर्ड स्किल है, कम्युनिकेशन जो है वो मतलब कहाँ से, उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से डिराइव किया गया है। जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में जो मेन डेफिनेशंस होती है ना, मेन सिंपल सिंपल जो 10th लेवल का रहता है वही इसमें आता है। जैसे
जो वाइट पोर्शन है इसमें उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद मतलब ये जो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन को जब हम करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइंस के रिलेटेड ये कॉनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर के डायरेक्ट शॉर्टकट्स में से क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद ये आप लोगों के इंटरनेट रिलेटेड, जैसे वो वैन जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे। ठीक है, उसके बाद ये आपके शॉर्टकट कीज जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक, उसके बाद टेंजिबल चीजें जो होती हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये तो मैं भूल ही गया, ये भी क्वेश्चंस में आए थे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, भाई रीजनिंग की अगर हमें बात करूं तो रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, भाई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले मैक्सिमम मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद पजल जो थी वो आई गई उसमें। ठीक है, पजल जो थी वो आई थी। उसके बाद बात करें तो ये एक क्वेश्चन था उसमें से, क्या बोलते हैं उसको, नई फॉर्मेट, हाँ कैलेंडर में से क्वेश्चंस थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ये मैथ्स की लास्ट में, तो मैथ जो था वो बेसिक अर्थमेटिक, बॉड मास, उसके बाद डीआई से डायरेक्टली क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज में से क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो मेन फोकस रहता है ना एक बच्चे का जीके के ऊपर, जीके के ऊपर, भाई पूरी की पूरी जीके ही है जो आपको बर्बाद कर देती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो इंग्लिश, मैथ, साइंस का बेसिक्स, ठीक, और उसके बाद आपका ये ईवीएस वाला पोर्शन क्लियर है, उसके बाद ये पॉलिटी वाला पोर्शन, ठीक, उसके बाद इसमें रीजनिंग, रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं भाई जो आप लोगों को डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ना, आपको पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम रिवर से रिलेटेड, आप लोगों ने पूरी रिवर्स जो थी वो पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कौन सी ऐसी रिवर है जो दो बार क्रॉस करती है इक्वेटर को। ठीक है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, बताइए कौन सी है रिवर वो। तो भाई क्वेश्चन जो है ना वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जानकारी के रिलेटेड। देखो एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो जाए, बच्चा खुद जानबूझ के फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि वो बुरी हालत करता है, सिलेबस की तो तबाही कर देता है ना। मतलब कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स को वो इतना रट्टा मारता है, इतना रट्टा मारता है कि उसके बाद वो भूल ही जाता है कि इंग्लिश नाम की भी कोई चीज है, मैथ नाम की भी कोई चीज है, रीजनिंग नाम की भी कोई चीज है, या साइंस जो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो भी एक कोई चीज है। ठीक है, तो मतलब कहने का इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो 90 डे सिलेक्शन चैलेंज वाला जो प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग कोर्सेज, लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, हमारी ये बुक जो है प्रीवियस ईयर, ये सब चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर 90 डे सिलेक्शन प्रोग्राम का मेन मकसद यही होगा कि जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो चीजें आपके साथ करवाई जाए और उन चीजों पे आप पे फोकस करवाया जाए। ठीक है, तो ये सारा का सारा एनालिसिस मैं खुद आज बैठा था और मैंने ये सारा करा, इसी बेसिस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, ये सारे पेपर्स भी हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग अपडेट कर देंगे, सो दैट कि आप लोग खुद भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे मैसेज करें, JKPSI लिख के, आपको कोर्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वैसे तो कोर्स का प्राइस जो है दैट इज 2000, बट अभी के लिए हम सिर्फ 999 में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोर्स और मटेरियल आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन गाइडेंस जो है ना वो बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का मेन काम जो होता है ना वो होता है आपके टाइम को बचाना। ठीक है, अगर आपको नोट्स पढ़ के या खुद ही उसके ऊपर मेहनत करके सब चीजें एनालाइज करनी है तो फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और मंडे ऑनवर्ड मेरी एमसीक्यूज क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको जहां पे भी कोई दिक्कत होगी आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो भी मैसेज करें, बाकी मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।